आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में समझाइए। ठीक है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं और केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यहाँ बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक कैसा बैंक होता है? तो देश का एक राष्ट्रीय बैंक होता है। ठीक है, यहाँ बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि ये पेन, ये भी एक क्या है? पेन है, लेकिन दोनों ही पेन है लेकिन अलग अलग है। तो इसी तरह से केंद्रीय बैंक भी बैंक है, लेकिन यहाँ बैंक अन्य बैंकों यानी जो बाकी की बैंक होती है उन सभी से ये बैंक अलग होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रश्न कि केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है और यहाँ बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, इस बैंक का मुख्य कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित यानी कि सही तरीके से एवं सुसंगठित रूप से संचालित। तो केंद्रीय बैंक का कार्य है देश की बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, बैंक के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को सही तरीके से चलाने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक देश की जो अन्य बैंक हैं, बाकी की सभी जो बैंक हैं उन सभी बैंक पर प्रभावी ढंग से पूरे तरीके से नियंत्रण होता है। तो सभी बैंकों पर केंद्रीय बैंक का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निगमन करता है। अब पत्र मुद्रा क्या है? जो कागज के रुपये होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता के अनुसार उन पत्र मुद्रा को छापता है। निगमन यानी कि छापना, नोटों की छपाई की जाती है। तो केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता के अनुसार पत्र मुद्रा का निगमन करता है। ठीक है, इस बैंक की शाख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। अब देखिए, शाख का मतलब है लोन। अब जैसे कि हम ठीक है बैंकों से लोन उठाते हैं, तो इसी तरह जो बैंक होती है ये बैंक भी केंद्रीय बैंक से लोन उठाती है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक इन बैंकों को कम ब्याज में लोन देती है। तो देश की शाख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये बैंक लोन भी देता है और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, नियंत्रण में रखता है कि बैंकिंग प्रणाली के जो कार्य है उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक का ही दूसरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करती है और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस नाम से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका ही ये दूसरा नाम है। चलिए तो इस प्रश्न को एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको पढ़ के समझाया है, और एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि आपको और अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, तो केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। तो कैसा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। ठीक है, यहाँ बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। भिन्न का मतलब होगा अलग, अभी बताया मैंने आप सभी को। तो केंद्रीय बैंक सभी बैंकों से अलग होती है और इस बैंक का मुख्य कार्य, जो कार्य है केंद्रीय बैंक का, वो देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से संचालित
ठीक है, संचालित तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण होता है। ठीक है ना, कि केंद्रीय बैंक सभी बैंकों पर सही तरीके से, पूरे तरीके से नियंत्रण करता है, पूरी कब्जे में होती है सभी बैंक केंद्रीय बैंकों के। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निगमन करता है और देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है, वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप सभी इसको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से लिखकर आ सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।